मुझे हैरत में होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं वही ओंकारनाथ हूँ, लेकिन अपनी इज्जत के पर्दे को छुपाने के लिए हमने अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाया और मां भवानी की सौगंध खाया है कि किसी के बांध के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा, इसीलिए मौत कभी शुरू नहीं करूंगा। अमीरों की दौलत को लूटूंगा और गरीबों में खैरात बांटूंगा। जिस रास्ते से जाता हूँ लोग उस रास्ते से हट करके सलाम करते हैं और यही कहते हैं कि अगल हो जाओ नहीं डाकू अगल सिला जाएगा। मेरे पीछे प्रशासन लगी रहती है। देखिए आज मैं अपना दिल बहलाने के लिए जंगल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे उग जाता हूँ और ये शाम हो जाएगी। अपने दिल को बहला करके फिर अपनी जगह पर वापस चला आऊंगा। चलता हूँ जंगल की तरफ। आगे आप लोग ये देखिए संगीत में होता क्या है। जंगल में छोड़ दिया, अब जानवर निकलेंगे तो नोट नोट खा खाने खा। ये क्या देख रहा हूँ? ये बियाबान जंगल और बियाबान जंगल में एक लड़की पड़ी। इस जंगल में शेर और बाघ निकलते होंगे, अगर इस लड़की को देखेंगे तो खा डालेंगे। लेकिन सबसे पहले मालूम करता हूं कि लड़की जिंदा है या मर गई है। मालूम कर लेता हूं। बेहोशी हालात में अभी इसकी सांसें चल रही हैं। मैं करूं तो क्या करूं? अगर इसे उठा करके हॉस्पिटल तक ले जाता हूं, अरे प्रशासन की नजर पड़ गई तो प्रशासन मुझे दवा की गोली मार देगा। और ऐसी हालात में अगर इसे छोड़कर चला जाता हूं तो परमात्मा मुझे कभी नहीं माफ करेगा। अच्छा धर्म संकट है, लेकिन ऐसे हालात में इस लड़की को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानियां क्यों न देना पड़े। सबसे पहले एक बार पानी का छींटा इसके ऊपर मारता हूं। अगर लड़की होश में आ गई ठीक है, नहीं मैं इस लड़की को अपने कंधे से उठाकर हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचाऊंगा। पानी का छींटा मारता हूं। अपने पास बुलाता हूं और इसे कुछ मालूम करता हूं। इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरी बात को गौर से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। अरे क्या नाम है पहले है
नाटक को बंद कर दो और सबसे पहले बताओ तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम जानना चाहते और आप ये जानना चाहते कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरी बात सुनिए भैया। भैया मैं हूँ बड़ी कम की मारी हमारी भैया, मैं हूँ बड़ी कम की मारी। भैया मैं हूँ बड़ी कम की मारी हमारी भैया, मैं हूँ बड़ी कम की मारी। गाँव दीपक नगर, गाँव दीपक नगर, गाँव दीपक नगर, गाँव दीपक नगर, भैया करती बसर, भैया भाभी हमारी हमारी भैया, मैं बड़ी कमजोरी। भैया मैं दीपक नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रंजना है भैया। क्या कहा तू दीपक नगर की रहने वाली है और तेरा नाम रंजना है, लेकिन ये बता तेरे परिवार में और कौन कौन है और इस जंगल में तो कैसे आई? मेरे परिवार में मेरे चाचा है। क्या कहा तेरे परिवार में तेरे चाचा है? क्या तू अपने चाचा का नाम मुझे बता सकती है? क्या नाम है तेरे चाचा का? मेरे चाचा का नाम सागर सराबी है भैया। जिस वक्त का मुझे इंतजार था घड़ी मेरे पास आई। इस सागर शराबी साले की भतीजी ने जेल में आता है किसी गोली मार दूं और इसकी लाश उस साले के सामने तक पहुंचा दूं ताकि उसे भी एहसास हो जाए कि दूसरे की मर्यादा होती क्या है। लेकिन नहीं, इसने आज अपनी जुबा से मुझे भैया कह के बुलाया और हमने अपनी जुबा से इसे आज बहन कह के बुलाया है। अगर मैं इसे दुनिया से खत्म कर देता हूं, इस दुनिया से भाई और बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरी दुश्मनी है तो सिर्फ सागर शराबी से है। इसने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। किधर आ रंजना? अरे बता तो इस जंगल में कैसे आई? मेरी भाभी की तबीयत बहुत जोरों से खराब थी और घर में पैसा नहीं था कि मैं अपने भाभी मत दवा करा सकूं। मैं बस्ती तरफ गई पैसे के चक्कर में, लेकिन बस्ती वाले मुझे पैसा नहीं दिए बल्कि मुझे धक्के मार के भगा दिए। जब मैं पैसा नहीं पाई तो मैं सोची कि अपने चाचा के पास चली जाऊं। अगर मेरे चाचा मुझे पैसा दे देंगे तो दवा लेके मैं अपने भाभी
पास तुरंत जाऊंगी, लेकिन भैया जब मैं अपने चाचा के पास गई, बोली कि चाचा मुझे पैसा दे दीजिए, मेरी भाभी की तबीयत खराब है। मेरे चाचा मुझे पैसा नहीं दिए, बल्कि मुझे बहुत बेरहमी से मारे भैया, मुझे मारकर बेहोश कर दिए। और इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती कि इस जंगल में मैं कैसे आई हूँ। मालूम हुआ कि इस जंगल में लाकर फेंकने वाला कोई और नहीं हो सकता। इस जंगल में लाकर के फेंकने वाला सादा शराबी है साला। रंजना, क्या कहा तेरी भाभी की तबीयत खराब है? इधर आओ। क्या अपनी भाभी का नाम मुझे बता सकती है? क्या नाम है तेरी भाभी? मेरी भाभी आए के लिए रो रही है? बता तेरी भाभी का नाम क्या है? मेरी भाभी माँ का नाम, मेरी भाभी माँ का नाम संगीता है भैया। क्या मेरे वाली, ये क्या कानों से सुन रहा हूँ कि आज मेरी बहन इस हालात पर पहुंच गई कि दवा कराने के लिए घर में पैसा नहीं, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही। या परमात्मा, ये सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया? क्या सोचा था, क्या हो गया बाबू? रंजना, मेरे पास आओ। क्या कहा तेरी भाभी की तबीयत खराब है, घर में दवा कराने के लिए पैसा नहीं? लोगों के पास पैसा मांगने के लिए किसी ने पैसा नहीं दिया। चाचा के पास पैसा मांगने के लिए पैसा नहीं, बल्कि वेदांती से तुझे मारा। रंजना, अगर तुझे किसी ने पैसा नहीं दिया है तो तेरी भाभी की दवा कराने के लिए पैसा मैं दूंगा। और ले जा अपनी भाभी माँ की दवा करा। भगवान करे कि तेरी भाभी दुनिया में सलामत रहे। हे रंजना, इसी पैसे के लिए तूने अपनी जिंदगी तक को दांव पे लगा दिया। तो पैसा लेने से इनकार क्यों कर रही है? भैया, पैसा लेने से पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करेगी ये सब जान करके? अरे तुझे पैसे की जरूरत है तो पैसा लेकर जा और अपना काम कर। नहीं भैया, जब तक अपना नाम नहीं बताएंगे तब तक पैसा मैं आपके हाथ से नहीं लूंगी भैया। अच्छा धर्म संकट, एक तरफ जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं इसे अपना नाम नहीं बताऊंगा तो मेरे हाथों से पैसा नहीं लेगी। अगर आज मैं इसे अपनी सच्चाई बताता हूं कि मैं संगीता का बड़ा भाई हूं, जब ये पैसा लेकर के अपने घर जाएगी तो इसकी भाभी से यही पूछेगी कि रंजना पैसा तुझे कहां मिला? रंजना मजबूर होकर यही बताएगी पैसा तेरा भैया मुझे दिया है और तेरा भाई एक चोर और डाकू बन गया है। ऐसे हालात में जब मेरी बहन इस शब्द को सुनेगी तो हो सकता है सदमा को न बर्दाश्त कर सके और ये दुनिया छोड़कर दुनिया में चली जाए। तो ये पैसा किस काम आएगा बाबू? नहीं, आज मैं इसे अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से पैसा देकर इसे जरूर भेजूंगा। रंजना जाओ, और मेरा नाम जानना चाहती है? भाई ऐसा ना हो जिस जुबा से तो बार बार मुझे भैया कह के बता रही है। मेरा नाम जानने के बाद तो मुझसे नफरत करना शुरू कर दे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, अपना नाम बताइए ना। अभिमान से कहते हैं। पहले
मैंने कहा ना तो मेरा नाम सुनने के बाद मुझसे नफरत करना शुरू कर देगी। क्या बात है जो मुझसे दूर भाग रही नाम सुनने के बाद? अरे वाह, आप मुझे इसलिए पैसा दे रहे कि लो पैसा जो अपने भाभी माँ का दवा करा लो। अरे आपका चोर है ना, आप एक डाकू है। गरीब आदमी धन दौलत लूटकर दूसरा पैसा पैसा रख रहे हो। यहाँ तक कितनी माँ की गोश्त सुनी कर दियोगे और कितने स्वाद उजाड़ दियोगे। ये हराम की कमाई, ये हराम की कमाई अपने पास रखो और मेरे जैसे दफा हो जाए यहाँ से। आज के बाद तुम्हारा भी सकल मुझे मत दिखाना। चाहे यहाँ से चला जा। ठीक कहा रंजना, तुम्हें एक चोर और डाकू, कितने के सिंदूर को मिटा दिए, कितने की गोद को सोने कर दिया। नहीं रंजना, मैं उसमें का डाकू नहीं हो रे। मैं डाकू बना हो तो धर्म और ईमान का डाकू। हमने अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाकर मां भवानी की सौगंध खाया है कि किसी के मांग के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा, किसी की गोद को भी नहीं सोनी करूंगा और अमीरों की दौलत को लूटूंगा और गरीबों में खैरात बांट दूंगा। मैं भी एक इंसानियत की जिंदगी जीने वाला इंसान था, लेकिन समाज के कुछ ऐसे दरिंदे थे जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। रंजना, जिस वक्त तूने अपनी जुबा से मुझे भैया कह के बुलाया था, उस वक्त मुझे मेरी बहन की याद आ गई। मेरे पास भी तेरे जैसे बहन थी, लेकिन जब से मेरी बहन अपने ससुराल गई आज तक उसकी शक्ल देखने को नहीं पाया। रात दिन अपनी बहन की याद में तड़पता रहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है अपनी बहन से मिल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं एक कानून का बागी बन चुका हूँ। और आज जो पैसा मैं तुझे दे रहा हूँ ये हराम की कमाई नहीं है, ये मेरे खून और पसीने की कमाई है। इंसान जिंदगी में 2 वक्त की रोटी खाता है, लेकिन मैं वो इंसान हूँ एक वक्त की रोटी खाकर अपने पेट की रोटियां काट कर पैसा बचाता हूँ। कोई भी मेरे पास आता है तो मैं इसकी मदद जरूर करता हूँ। आज ये पैसा ले ले और जितना जल्दी हो सके जाओ अपनी भाभी की दवा करा ले। एक पैसा ले लो। जो मुझसे अनजाने में गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। तूने कहीं गलती नहीं किया है। समाज के आज भी कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो गरीबों के खून चूसते हैं, उन्हीं के पैसों पर ऐशो आराम करते हैं, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं। जाओ, अगर और पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसी जगह इसी पहाड़ी पर चली आना और अभिमान सिंह का नाम लेकर बुलाना, ये अभिमान सिंह तेरी जरूर मदद करेगा। मैं तो पैसा लेकर जा रही हूँ, लेकिन इतना कहूंगी कि आप अपना क्या रखना भैया। मेरी चिंता क्यों करती है बहन? अरे जिंदगी का क्या भरोसा है। आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये कल का सूरज मुझे देखने को न जाओ जाओ और अपनी भाभी की दवा कराओ गुड़िया। हराम जादे सागर शराबी साले।
पैसा न देने के बदले अपनी बेटी को बेहोश करके जंगल में लाकर फेंक दिया। आज से मुझे वो प्यार दिया है, वो प्यार मेरे सीने में भरा है जो एक बहन और भाई का प्यार होता है। आत्मा के किसी और की अमानत थे, 6 साले की नजरों में मर चुकी, लेकिन आज से रंजना किसी और की नहीं, अभिमान से की धर्म की बहन होगी। क्या बहन, अगर इस दुनिया में मैं जिंदा रहूंगा तो उससे मिलने के लिए तेरे पास एक न एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा। अरे सागर शराबी साले, तूने 5,000 का 50,000 बनाया है, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा करके मेरी बहन को कलंकित बना के दरवाजे से बाहर हाथ वापस कराया है। हाल तेरे पास, जब तक अपने इज्जत का बदला तुझसे नहीं चुका लूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। देखता हूं मेरे हाथों से तुम्हें इस दुनिया में बचाने वाला कौन मिलता है।